शुगा, मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। तुम लिसा के साथ थे, मैं तब भी खुश थी। जिमी इतना बोल ही रही होती है कि शुगा जिमिन को रोते रोते गले लगा लेता है। तो आमी आलम जब शुगा को ये सारी बातें बता रहा होता है तो उन दोनों का वर्किंग टाइम खत्म हो चुका होता है और वो दोनों घर ही जा रहे होते हैं। पर आलम शुगा को लिसा के बारे में बताने लगता है। शुगा सुनते ही लिसा के पास चला जाता है उससे बात करने। आलम भी घर के लिए जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो आलम कंपनी के बाहर ही खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। हेलो आलम। हेलो मैम, क्या हुआ? तुम घर नहीं गए? नहीं मैम, कुछ काम था। क्या हुआ? वो आज तुम्हें ओवर टाइम करना है। मैं अभी अपनी कार लेकर आती हूँ। तुम्हें ओवर टाइम मेरे घर पर करना होगा। लग गई बात। तभी वहाँ पर जिन कार लेकर आ जाती है। आर्यन चलो। हाँ मैम, ठीक है। आर्यन कार में बैठ जाता है। जीनू कार स्टार्ट कर देती है और वो घर के लिए निकल जाते हैं। आर्यन और जीनू घर पहुँच जाते हैं। वाओ मैम, आपका घर तो बहुत बड़ा है। थैंक यू आर्यन। अब तुम यहाँ बैठ के ये काम करो, ओके? आर्यन, ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो तुम्हें इसे 2 दिन में कंप्लीट करना होगा। पर मैम, मैं इसे अकेला कैसे करूँगा? जैसे तुमने जॉब लेते टाइम मेरी सारी शर्तें मानी थी कैसे? और अब तुम यहाँ बैठकर ये प्रोजेक्ट करो। मैं हम दोनों के लिए कुकिंग करने जा रही हूँ। मैम, मैं कर देता हूँ ना कुकिंग। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। ओके मैम। आर्यन काम कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक प्रॉब्लम हो जाती है। अरे, इसमें क्या करना था? एक काम करता हूँ, मैम से पूछ लेता हूँ। आर्यन जिनू के पास जा ही रहा होता है कि तभी वो जिन के घर में गुम हो जाता है। ओह माय गॉड, मैं इतने बड़े घर में गुम हो गया। अब मैं कहाँ से ढूंढूं? एक काम करता हूँ, मैडम को फोन ही कर लेता हूँ। हाँ आर्यन बोलो। मैम, मैं गुम हो गया। कहाँ पर? आपके घर में। व्हाट? ओह माय गॉड आर्यन। मैम, मैं गुम हो गया और आप हंस रही हैं। ओके फाइन आर्यन। उसके बाद जिन आर्यन को बता देती कि किचन किस साइड है। इतना बड़ा तो मेरा बेडरूम भी नहीं है जितना बड़ा आपका किचन है। थैंक यू। हाँ बोलो आर्यन, क्या काम है? हाँ वो मैम, मुझे आर्यन आगे कुछ बोले उससे पहले ही जिन आर्यन की तरफ बढ़ने लगती है। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं। जिन इतना कहकर फिर से आर्यन की तरफ बढ़ने लगती है और आर्यन पीछे दीवार की तरफ जाने लगता है। आउच! मैम, आप ये क्या कर रही हो? तुम्हें किस करना चाहती हूँ। किस? क्यों? अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड को जाकर करो ना। नहीं है ना बॉयफ्रेंड ना हस्बैंड। तो बॉयफ्रेंड बना लो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम बन जाओ। मैं मुझे आप पसंद नहीं हो। अरे क्यों? मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं हूँ? मैम, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और आप मेरी पसंद नहीं हो। क्यों? मुझ में कुछ कमी है? मुझे नहीं लगता कि मुझ में कोई कमी है। मेरे पास पैसा भी है और मैं अच्छी दिखती भी हूँ। तो मुझ में किस चीज की कमी है आर्यन? मैम, किसी को क्या चाहिए मुझे नहीं पता, पर मुझे आप नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे पर ना करने की कोई रीजन तो बताओ। मैम, ना करने के लिए रीजन थोड़ी चाहिए। या तो तुम मुझे कोई रीजन दो या मेरे बॉयफ्रेंड बनो। मैम, रीजन ये है कि मुझे आप नहीं पसंद और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो लोग बनते हैं जिनके बीच में लव होता है और मैं आपको लव नहीं करता। तो आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये कोई रीजन नहीं हुआ। भला कुत्ते के साथ रहते रहते भी उसे भी लव हो जाता है, तो मैं तो लड़की हूँ और वो भी इतनी ब्यूटीफुल, तो लव तो हो ही जाएगा ना। सॉरी मैम, मुझे नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल है। और पहले आप प्लीज दूर खड़े होकर बात कीजिए। दूर? कहाँ? उसके बाद जिन अचानक से आर्यन को किस करने लगती है। मैम आपने मुझे किस क्यों किया? क्योंकि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैंने कब कहा? आपने अपने आप ही मान लिया। जो भी हो, पर अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। आई थिंक आपका ऊपर का माला खाली हो गया है। अभी कुछ भी बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा।
मैं कल बात करता हूँ आपसे। आर्यन वहाँ से जाने लगता है। अरे आर्यन कहाँ जा रहे हो? अपने घर, बाय। और मुझे अपना बॉयफ्रेंड मत बनाओ, समझी? अरे पर जिन आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन वहाँ से चला जाता है। आर्यन जिन के घर के बाहर आकर सोचता है, ये पागल हो गई है, अभी मुझे अपने घर जाना चाहिए। इसको तो मैं कल देखता हूँ क्या करना है इसका। Next morning. जिनकी हरकत की वजह से आर्यन दूसरे दिन काम पर नहीं जाता, वो अपने घर पर ही रहता है। उन्हें छुट्टी की होती है और वो अपने घर में अपना टाइम पास कर रहा होता है, बुक रीडिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी डोरबेल बजती है। शुगा दरवाजा खोल यार, देख कौन आया है। हाँ खोल रहा हूँ। शुगा दरवाजा खोलता है तो सामने जिन होती है। अरे मैम आप आइए ना अंदर। नहीं, मुझे आर्यन को अपने घर लेकर जाना है। दरअसल हम दोनों एक सीक्रेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो तुम आर्यन को बुला दो। ओ अच्छा मैम, एक मिनट। आर्यन बाहर आओ। यार ये यहाँ भी आ गई। शुगा उसको बोल दे मैं घर पर नहीं हूँ। आर्यन झूठ बोलना बंद करो, ओके? झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम घर पर ही हो, जल्दी आओ बाहर। भगवान जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ आ रहा हूँ। आर्यन वहाँ पर आता है। हेलो मैम। हाय आर्यन, तो अब चले? हाँ हाँ शुगा मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है, तू जा पर एक्स्ट्रा चाबी ले जाइयो। ओके। आर्यन जिन के साथ उसके घर आ जाता है। तो तुमने ये ठान लिया है कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? यस जूनी। ओके फाइन, तो अब रेडी हो जाओ। मैं तो कब से रेडी हूँ जूनी। जिन इतना बोलकर आर्यन के पास जाने लगती है। रुको रुको, मुझे तो लगा था तुम ये सुनकर मना कर दोगी, पर तुम तो। मैं तुम्हारी कंपनी में काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस जॉब की नीड है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस चीज का गलत फायदा उठाओगी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये अपने पैसों का रोब किसी और पर दिखाना, समझी? मुझ पर नहीं। आर्यन वहाँ से चला जाता है। शुगा घर में अकेला होता है तो वो अपने लिए कुकिंग कर रहा होता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अरे इस टाइम कौन आया होगा? आर्यन इतनी जल्दी आ गया। शुगा डोर ओपन करता है तो सामने जिमिन होती है। हाय शुगा, कैसे हो तुम? जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो जिमिन, उस दिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तो यहाँ से जा सकती हो प्लीज। शुगा मैं तो यहाँ। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है। तुम यहाँ, तुम दोनों फ्रेंड एक जैसी हो, चली जाओ यहाँ से। पर आर्यन मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। इससे पहले कि मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाए तुम यहाँ से चली जाओ, समझी? जिमिन वहाँ से रोती हुई चली जाती है। जेके ये सब कुछ देख रहा होता है। इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है और मेरा भी कर रहे हैं। अब जो करना होगा मुझे ही करना होगा। जेके लग जा अपने काम पर। आर्यन और शुगा बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी उनके सामने अचानक से जेके आ जाता है और वो दोनों जेके को देखकर डर जाते हैं क्योंकि शुगा और आर्यन को अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो अचानक से जेके को देखकर डर जाते हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये कौन है? नहीं आर्यन, तुम सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है। और अब शांति से तुम दोनों मेरी बात सुनो। आर्यन, मैं एक रियल घोस्ट हूँ और ये तुम्हारी सेकंड लाइफ है। मैं तुम्हारी फर्स्ट लाइफ में तुम्हें मिला था और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं शुगा का भी अच्छा दोस्त था। और तुम्हारी पिछली जिंदगी में भी तुम्हारा नाम आर्यन था और शुगा तुम्हारा युंगी। और आर्यन तुम्हारी वाइफ जिन थी और शुगा तुम्हारी वाइफ जिमिन। तुम दोनों बहुत अच्छे कपल थे। उसके बाद जेके आर्यन और शुगा को पिछले जन्म की सारी बातें बता देता है। वो ये भी बता देता है कि वो 100 साल के लिए आर्यन से दूर हो गया था और अब वो 100 साल के बाद दोबारा वापसी लौटा है आर्यन की जिंदगी में। शुगा, जिमिन और जिन को अभी के अभी यहाँ बुलाओ। हाँ ओके। थोड़ी देर के बाद जिमिन वहाँ आ जाती है और जेके उनको भी सब कुछ बता देता है और फिर शुगा जिमिन को और आर्यन जिन को हक कर लेता है। वेरी गुड, तुम दोनों को समझ आ गया। अब कल जिमिन और शुगा और जिन और आर्यन तुम दोनों की शादी होगी। फाइनली मैं खुश हूँ कि तुम चारों एक हो गए। अब मैं आराम से इस दुनिया को छोड़ के जा सकता हूँ। जेके प्लीज दोबारा मुझसे अलग मत हो। आर्यन, मैं एक घोस्ट हूँ और मुझे आज नहीं तो कल मुक्ति मिलने वाली है, तो मुझे जाना ही होगा। पर जंगू, तुम मुझे फिर से दोबारा कैसे अकेला छोड़ के जा सकता है?
आर्यन, मुझे जाना होगा, समझो तुम इसे। ठीक है, तुझे जाना है, तू जा, पर मुझसे एक वादा कर कि तू जब भी अपना अगला जन्म लेगा, तू मेरा बेटा बन के आएगा। कर वादा। ठीक है आर्यन, मुझे जैसी मुक्ति मिलेगी, मेरा दूसरा जन्म होगा, तो मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा। ठीक है, अब तू खुश है? हाँ जंकुक, मैं खुश हूँ, पर तेरे जाने का भी दुख है मुझे। अरे दुखी मत हो, अब तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तो जिन है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, आर्यन जेके को गले लगा लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। बस ये समझ लो कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी, तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। बस अब वो प्रॉब्लम को मैं भूल चुकी हूँ, तो अब मैं दोबारा से एक्टिव हो गई हूँ, नई वीडियो ज़रूर आएगी। तो बस अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया। आई लव यू आमी, बाय बाय।